हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बस मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ। ग्रे साड़ी पहनी हूँ और नवरात्रि नहीं है कि ग्रे कलर था इसलिए ग्रे की साड़ी पहनी हूँ। बस मार्केट जा रही हूँ। और ये साड़ी है ना, ये बहुत पुरानी है। ये कम से कम 8-9 साल हो गया है। 8-9 साल पुरानी साड़ी है, लेकिन इतना कपड़ा इसका सॉफ्ट है और इतना हल्का लगता है ना। और मुझे पहनने में बहुत कंफर्टेबल लगती है और बहुत पसंद है ये साड़ी। तो मैं इसको बहुत हिफाजत से रखती हूँ, अच्छे से मस्त रखती हूँ। यानी बिल्कुल पहने काम हो गया कि उतारे और घड़ी करके रख दी है। तो इसलिए ये साड़ी अभी रख के टिकी हुई है, क्योंकि मैं बहुत डेली वेयर में भी बहुत बार पहनती हूँ, मार्केट जाने आने के लिए बहुत बार पहनती हूँ। मार्केट जाने के लिए मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि इसकी साड़ी बहुत पुरानी है, 8-9 साल हो गया है। और इसको मैंने 550 रुपये में ली थी उस टाइम पे, क्योंकि कपड़ा बहुत अच्छा है। लक्ष्मीपति बोलते हैं ना, उसकी है। मेरे पास में 2 ही साड़ियाँ थी लक्ष्मीपति की, एक तो ख़राब होकर के फट गई। इसको मैंने बहुत अच्छी लगती है, इसलिए इसको मैंने बहुत संभाल करके रखी है। और मेरे हस्बैंड जी भी बोलते हैं ये साड़ी तुझ पे बहुत अच्छी लगती है। तो इस वजह से भी मैं इसको बहुत संभाल संभाल के यूज़ करती हूँ। वो दूसरी थी, वो येलो कलर में थी। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। मुझे कुछ लेना है, दिवाली का टाइम है, सबके घर में कुछ ना कुछ सामानों की ज़रूरत रहती है। कल थोड़ा किराना विराना भी लाया है। डी मार्ट गई थी, वहाँ से थोड़ा सर्फ साबुन निरमा बिस्किट ये सब चीज़ें लाए। और किराना दुकान से गेहूँ इधर बोरी में रखा ही है। अभी मैंने खोला भी नहीं है, आधा सामान आधा खोल करके डाल दिया था डब्बों में। तो बस अभी मैं मार्केट जाती हूँ और देखती हूँ वहाँ पर क्या चीज़ें मिलती है, जो चीज़ मुझे चाहिए। और बहुत टाइम हो रहा है, मैं आप लोगों के साथ में बात नहीं कर पाती हूँ, ब्लॉग्स प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मेरी दिक्कतें ही कुछ ऐसी चल रही थी कि मैं जब मेरा घर में अगर प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं सोशल मीडिया से दूर हो जाती हूँ। क्योंकि पता नहीं, मेरा उस टाइम पे ना शॉर्ट्स बनाने का मन करता है ना ब्लॉग। और आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी मेरे कुछ भी ऐसे शॉर्ट्स नहीं आए ना फनी आए, क्योंकि वो एक मूड होता है ना। भले ही मैं बहुत अच्छा नहीं करती हूँ, लेकिन एक जो मूड होता है ना, वो मूड नहीं आता है, मेरा फील नहीं आता है अंदर से। बट मैं अब कोशिश कर रही हूँ अपने आप को, यानी बहुत टाइम बाद मैं ऐसे तैयार भी हो रही हूँ, क्योंकि मैं तैयार होना भी बंद कर दी थी। जैसे मैं पुरानी रहती थी वैसे ही। तो लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अपनी दुनिया में वापस आया जाए। और फिर से मैं इस सब चीज़ों को, क्योंकि मेरा माइंड बहुत हद तक कि ये सब चीज़ों में डाइवर्ट रहता है। मुझे बहुत खुशी मिलती है यूट्यूब से। मेरे व्यूअर्स आए ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पहले लगता था। लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना जो हमको खुशी देती है, हम उसके थ्रू अपने यानी एक टाइम निकाल लेते हैं, अपना टाइम पास बोलो या कुछ भी बोलो। तो मेरे एक आदत है यूट्यूब से, तो वो मुझे जीने का एक हौसला देती है। मेरे लिए मेरे वीडियोस में एक कमेंट्स भी अगर आता है ना किसी का, तो मेरे लिए वो भी बहुत खुशी की बात होती है। हज़ारों लाखों करोड़ों में तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर मुझे कि मेरे किसी वीडियो में 5-6 लाइक भी आ गए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मिलियंस में लाइक आ गए हैं, मिलियंस में व्यूज़ आ गए हैं, मिलियंस में मेरे वीडियोस चल रहे हैं। तो मैं उस खुशी में भी, मैं उतने में भी बहुत खुश हूँ। और उस वजह से भी होता है ना छोटी छोटी खुशियाँ। मेरे जैसी लेडीज़ तो शायद वही चीज़ें देखती है, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक कमेंट 2 कमेंट भी मेरे लिए बहुत बड़ा है, और 4 लाइक 5 लाइक भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो चलो अभी चलते हैं मार्केट। हाँ, मैं अभी इस बीच थोड़ी इमोशनल ज़्यादा हो रही हूँ, क्योंकि होता है कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ें कि इंसान चाहता कुछ है और होता कुछ और है। तो होता है, वक्त है कट जाएगा। मैं हमेशा यही चीज़ें कहती हूँ, वक्त है कट जाएगा, ज़ख्म है भर जाएगा, और शायद मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। अपनी खुशियों को ही कभी कभी अपनी ही नज़र लग जाती है ना, वैसा ही होता है मेरे साथ में। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी खुशियों को मेरी ही नज़र लग जाती है। मैं कभी किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करती इस सब चीज़ों के लिए, जो अपने अपने कर्मों का है। अपने कर्मों में अगर
है लिखा, अपने किस्मत में अगर लिखा है, अपने कर्म अगर खराब है तो वो तो अपने को इसी जन्म में निकालना ही पड़ेगा, उसको चुकाना ही पड़ेगा। तो चलो फिर फालतू की बातें बंद करके जो भी अगर मैं थोड़ा बहुत कैप्चर करती हूँ तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो हम 3 जन ऐसे जाते हैं। ऑल इज वेल, हम 3 जन ऐसे जाते हैं 2 व्हीलर पे। तो यहाँ हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए ऑटो में, और मार्केट में है ना दिवाली की वजह से बहुत रश था, बहुत टाइम लगा, लेकिन मज़ा भी आया। कुछ सामान लेने के लिए पैदल भी चलना ही पड़ता है। तेरे दूल्हे को भेजूंगी, देखो तुम्हारी बीवी कैसे नागपुर घूम रही। ये है, यहाँ हम लोग कुर्तियों का माल लेने के लिए आए, क्योंकि हमको कुछ साड़ियों का, कुछ कुर्तियों का माल चाहिए, जो मैंने पहले से डिसाइड करके रखा था। जो मैंने राखी के टाइम पर लिया था वो तो उसमें कुछ आइटम निकल गए थे, फिर मेरी प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने बंद कर दिया था। तो ये है मेरी शॉप का रूम मेरे नए घर में। अब मैं यहाँ पर, ये शटर है, सामने एक छोटा मेन रोड है, और ये शेड लग गया है। तो अभी बज रहा है रात के 10:15, और बस खाना वाना हो गया, सोने की तैयारी है। तो मैंने लाया कुर्तियों का माल, जब भी मैं शूट कर रही थी, लेकिन उतनी देर में लेडीज़ें आ गई थी मेरे नियर बाय की कॉलोनी की, तो मैं उनको माल दिखाने के लिए चली गई। फिर यानी फर्स्ट डे के हिसाब से आज मैंने माल लाया, जो मैंने 7-8 हज़ार का माल लाई, और कुछ मेरे पास में पुराना था, लेकिन फर्स्ट डे के हिसाब से मेरा सेल अच्छा हो गया 2,000 का, और वो भी शाम को ही, क्योंकि दिन तो मेरा पूरा मार्केट में ही गया। अब कल से देखते हैं, कल थोड़ा और कुछ चीज़ें लानी है, क्योंकि एक बार से मार्केट जाना ना चालू ही रहेगा 2-3 दिन, क्योंकि सेटअप लगाने में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मेरे लिए ये काम नया है, तो जानने में मुझे थोड़ा सा रहेगा। तो बस कल वल जाऊंगी, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आशा कीजिए कि मेरा नया जो काम मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2-3 चीज़ों का सोच करके, अभी बताऊँगी आप लोगों को धीरे धीरे, उसमें मैं सक्सेस हो जाऊँ, और कुछ तो भी मेरे को करना था ही, तो वो मैं करूँ, और थोड़ा सा तो भी आगे बढ़ूँ। तो चलिए ये ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल आप लोगों के साथ में मेरी जो कुर्तियाँ लाई हुई हूँ उसका कुछ स्टॉक शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ बिक गया है।